ये किला महाभारत के समय का है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस किले की सैर करवाऊंगा। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको होशियारपुर से लेकर कांगड़ा तक का सफ़र दिखाया था, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये टिकट काउंटर है। तो चलिए जल्दी से टिकट लेकर हम अंदर चलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल वॉन्डरिंग गाइडर के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत और आज मैं आपको लेकर आया हूं कांगड़ा फोर्ट। और कांगड़ा फोर्ट में हम अंदर एंटर हो चुके हैं। यहां पर मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि अगर आप कांगड़ा फोर्ट आना चाहते हैं तो यहां पर ऑनलाइन पेमेंट होती है, यानी कि आपको टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए पेटीएम से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप अपना पेटीएम रेडी कर लेकर आइएगा। तो मुझे यहाँ पर मैं पेटीएम यूज़ नहीं करता, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो मैंने किसी से कहकर यहाँ से टिकट ली है। तो चलिए आपको कांगड़ा फोर्ट दिखाते हैं। ये है टिकट काउंटर और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कांगड़ा फोर्ट के अंदर लेकर चलता हूँ। और ये फोर्ट का मेन गेट है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग गेट हैं। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट का नाम है रणजीत सिंह द्वार। तो चलिए इस गेट के अंदर चलते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा पुराना ये किला है। तो जो भी कुछ मुझे इस किले के अंदर जाकर पता चलेगा, जो भी हिस्ट्री मुझे पता चलेगी, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आप सोचकर हैरान होंगे कि पहाड़ी के ऊपर इतनी ऊंचाई पर ये जो किला कैसे बना होगा। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा है, डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। यहाँ पर एक और गेट हमें मिल गया है। इस गेट का नाम है आहिनी गेट। कांगड़ा स्टेट की रॉयल राजपूत फैमिली थी, कटोच फैमिली, जिन्होंने इस किले को बनाया था। कब बनाया था इसके बारे में यहाँ पर कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन किले के बाहर एक बोर्ड लगा था जहाँ पर लिखा था कि ये जो किला है ये महाभारत के समय का है। तो देखने में भी ये हम देख रहे हैं कि ये जो किला है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं किले के अंदर आया तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टेक्निक से बनाया है। यहाँ पर जो आप होल देख रहे हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा अंदर आ रही है। और जब हम ये फ़िलहाल तो ये किले का जो मेन पार्ट तो ऊपर है, ये एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। तो बीच बीच में इस तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे रूम से बने हुए हैं। और देखिए कितनी टेक्निक से इसको बनाया गया है कि यहाँ से ठंडी हवा आ रही है और किले के बाहर भी यहाँ से देखा जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो फोर्ट है इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि पहाड़ी के इतनी ऊंचाई तक कितने भारी भरकम पत्थर किस तरीके से लेकर जाए गए। और यहाँ पर आप देखिए कुएँ भी हैं, यानी कि पानी का भी प्रबंध है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे छोटे छोटे रूम भी हैं। किसी ज़माने में हो सकता है कि यहाँ पर ये जो इस किले की जो राजा साहिब थे, उनकी जो आर्मी थी, उनके ऑफिसर यहाँ पर बैठते होंगे। और हो सकता है कि अंदर जाने के लिए पूरी यहाँ पर छानबीन करने के बाद ही अंदर जाने देते होंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए समय का चक्कर कैसा चला कि कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा भी नहीं है कुछ कि ये क्या था, किस टाइम पर बना। खैर आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर एक और गेट आ गया है सामने। इस गेट का नाम है अमीरी गेट। सन 1615 में यहाँ पर बादशाह अकबर ने इस किले पर अटैक किया था, लेकिन वो किले के अंदर एंटर करने में कामयाब नहीं हुए थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किले की उस टाइम की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होगी और किस तरीके कितना मजबूत यहाँ पर यह किला है। यहाँ पर एक और गेट आ गया है सामने और इस गेट का नाम है जहांगीरी गेट। सन 1615 में बादशाह अकबर के यहाँ पर
इस किले पर अटैक करने के ठीक 5 साल के बाद बादशाह जहांगीर ने भी इस किले के ऊपर अटैक किया था सन 1620 में। तो वो बादशाह जहांगीर यहाँ पर किले के अंदर एंटर करने में कामयाब हो गए थे और उस टाइम पर जो चंबा के राजा थे उनको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो चलिए किले के यहाँ पर बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। सामने आप देखिए यहाँ पर वो बनेर खड्ड है। तो किला सारा घूमने के बाद मैं वहाँ पर बनेर खड्ड में भी जाऊँगा, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करने में भी हमारी मदद करिएगा। तो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो म्यूज़ियम है। क्या खूबसूरत व्यू है यार। अगर आप नेचर लवर हैं, आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, पुरानी इमारतें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जगह तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। आप पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनिएगा। मैं कुछ सेकंड के लिए भी चुप करने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी गेट होता था किसी टाइम पर और इस गेट का नाम था अंधेरी गेट, लेकिन ये टूट चुका है। टूटने की वजह मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली यहाँ पर 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से ये इस किले का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ढह गया था। उसी वजह से ये जो गेट है, ये जो द्वार है, ये भी उस टाइम पर टूट गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये जो किला है ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का ही नहीं, पूरी की पूरी जो हिमालयन रेंज है उस पूरी हिमालयन रेंज का ये सबसे बड़ा किला है। तो जब भी कभी आप कांगड़ा की तरफ आएँ तो इस किले को ज़रूर विज़िट करिएगा, आपका पूरा दिन बन जाएगा। तो अभी जो किले का जो मेन जो पॉइंट है, जो दर्शनी द्वार है, वो अभी शुरू होने जा रहा है। यानी कि जो वीवीआईपी एरिया रहा होगा किसी टाइम पर, वो अब इस जो सामने गेट आएगा उस गेट के दूसरी तरफ जो है वो वीवीआईपी एरिया होगा किसी टाइम पर। वो चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा देखने लायक चीज़ है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। ये सामने आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और इधर है खजूर का पेड़। और चलिए हम चलते हैं आगे किले के अंदर। ये है दर्शनी द्वार और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये गंगा यमुना गेट है। यार जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं व्यू किले के और भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। क्या बात है। यहाँ पर शायद वो सामने मंदिर है। कितने ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, पत्थर ही पत्थर, जिधर भी आप देख लो पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। और हैरानी होती है ये सोचकर
कैसे बना होगा, कितने साल लगे होंगे इसको बनने में। चलिए और भी ऊपर चलते हैं। तो चलते हैं किले के और ऊपर के तरफ भी चलते हैं। सारा का सारा किला आपको एक ही वीडियो में घुमा देंगे। ये किले के ही अवशेष पड़े हुए हैं, वो वाले अवशेष जो कि 1905 के भूकंप के बाद टूट गए थे। वाह क्या बात है, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। तो ये है सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये देख सकते हैं आप मंदिर का, श्री आदित्य जैन मंदिर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सन 1905 में जो भूकंप आया था उस टाइम पर टूट गया था। तो यहाँ पर देखिए टेंपल है, तो इस हिस्से में टेंपल था। अभी भी ये देखिए मंदिर के कुछ हिस्से, कुछ अवशेष जो है वो बचे पड़े हैं। तो चलिए आगे का जो किला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का ही हिस्सा बचा हुआ है। इस साइड पर पहाड़ियाँ हैं, वो ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं जो है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मैंने सुना है कि जो यहाँ के राजा थे वो इस मंदिर की यहीं से पूजा करते थे। इस टाइम पर हम किले के टॉप पॉइंट के बिल्कुल ही नज़दीक हैं और हो सकता क्या है, मुझे ये श्योर है कि किसी टाइम पर ये जो इलाका है, ये जो किले के ये वाले जो रूम है, ये वीवीआईपी रूम्स होंगे। तो देखिए कितने पुराने हैं। और खैर इनकी जो भूकंप के बाद जो हालत दुर्दशा थोड़ी सी हो गई इस तरह की, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से अभी तक जो संभाल कर रखा गया है।
जैसे जैसे हम किले के टॉप पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो किले का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त मिल ही रहा है। क्यों, जो किले के जो आसपास के जो व्यूज़ है, जैसे कि आसपास का जो पहाड़ी इलाका है, या फिर साथ में जो बनेर खड्ड है, या फिर हम कह लीजिए कि कांगड़ा के जो गांव है, आसपास के जो घर हैं, उनके व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं। तो इस टाइम पर हम जो किला है, किले के बिल्कुल टॉप पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे शायद ये पानी स्टोर करने के लिए किसी टाइम पर इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर ये पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। खैर, यहाँ पर इतना लिखना चाहिए कि ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता था। क्या बात है यार, ऊपर आकर कितना ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। सामने बनेर खड्ड, पहाड़ियाँ, और इस वक्त हैं हम किले के टॉप पर। सामने जो आप बनेर खड्ड देख रहे हैं, वहाँ तक भी जाएंगे, यानी कि पूरी पहाड़ी को उतरकर वहाँ पर बनेर खड्ड के पास जाएंगे। पानी में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे भी, तो उसकी जो वीडियो है वो इस वीडियो के बाद में आएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उस वीडियो को भी देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि जब हम इस किले के अंदर एंटर हुए थे, तो बाहर गेट पर लिखा था कि दीवारों पर कुछ भी मत लिखिए, लेकिन लोगों ने दीवारों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कैमरा में शायद आपको ना दिखाई दे। क्या बात है, आनंद आ गया। ये देखिए, बार बार लिखा हुआ है नीचे कि दीवारों पर ना लिखिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं हटते हैं। तो ये लोग अमर हो गए हैं। ये देखिए, ये आर, ये सारे लोग जो हैं ये अभी दुनिया में अमर हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये PS वाला तो ज़्यादा ही अमर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किले की दीवारों को, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने से आप अमर नहीं होंगे, नाम रोशन नहीं होगा आपका। नाम रोशन करना है तो कोई अच्छा काम करो, अपने देश की ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान मत पहुंचाओ। क्या जबरदस्त व्यू है। और हवा इतनी ठंडी चल रही है कि क्या बताएं। दीवारों पर लिखना मना है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कांगड़ा किले का ब्लॉग। तो अब मैं आपको नीचे, वो आप यहाँ पर बनेर खड्ड देख रहे हैं, खड्ड की तरफ लेकर चलता हूँ और खड्ड के पास जाकर मिलता हूँ मैं आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कांगड़ा किले का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।